सबसे पहले डॉक्टर ये बताइए कि होम्योपैथी और हर्बल में क्या फ़र्क है और किस तरह की ये मेडिसिन है जो हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं। जी श्योर। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है आपके जो बॉडी का जो हीलिंग पावर है उसको स्टिमुलेट करती है और उसकी क्वांटिटी जो होती है बहुत ही कम माइन्यूट होती है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर, और इसीलिए उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि अगर जैसे आपको एलोपैथिक में यूज़ करते हैं एपिकोना एक हर्ब है जो कि उसका जो फिज़िकल डोज दिया जाता है अगर पेशेंट जो है उसको अगर वॉमिटिंग करानी हो तो एलोपैथिक में वो उसको यूज़ करते हैं कि अगर कोई बंदे ने कुछ गलत चीज़ खा ली है और उसको निकालना चाहते हैं तो एपिकोना का मतलब कुछ डोज मतलब लिक्विड या पाउडर या व्हाटएवर उसको पेशेंट को देते हैं तो उससे उसको वॉमिटिंग होती है और उससे जो उसके मैदे में चीज़ होती है वो निकल जाती है और पेशेंट जो है वो बच जाता है। जैसे यूजुअली जो लोग सुइसाइड वगैरह करने की कोशिश करते हैं या इस तरह की चीज़ कुछ खा लेते हैं या बच्चे खा लेते हैं तो अगर उनको वॉमिटिंग करानी हो तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं। अच्छा, वही चीज़ होम्योपैथिक में उसी एपिकोना को डाइल्यूट कर दिया जाता है, उसकी पोटेंसी बना दी जाती है जैसे तो 6x या 30x, तो वो देने से अगर वॉमिटिंग हो रही है पेशेंट को तो वो होम्योपैथिक डोज एपिकोना का देने से वॉमिटिंग जो है वो बंद हो जाती है। क्योंकि बॉडी का जो हीलिंग पावर है वो ट्रिगर होता है अगेंस्ट वॉमिटिंग। जैसे एपिकॉक जब दी जाती है तो बॉडी जो उसको वॉमिटिंग पे इंड्यूस होती है बॉडी में और वो एपिकोना और बॉडी का जो हीलिंग पावर है वो ट्राई करता है कि वॉमिटिंग ना हो, लेकिन वो डोज इतना ज़्यादा होता है दवा का जो एलोपैथिक में दी जाती है कि फिर वो वॉमिटिंग हो जाती है। तो और वॉमिटिंग को रोकने के लिए होम्योपैथिक डोज जो है एपिकोना का उसको वॉमिटिंग जिन लोगों को स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मतली होती है, वॉमिटिंग होती है, तो और एलोपैथिक में वॉमिटिंग के लिए कोई दवाई नहीं देते, प्रेगनेंसी में कोई दवाई नहीं देते, ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ना दी जाए, लेकिन होम्योपैथिक में एपिकॉक जो है वो इज़ वेरी गुड फॉर फॉर वॉमिटिंग को रोकने के लिए, नॉशियस फीलिंग के लिए। और इस तरह वैसे भी अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही है या कोई एज़मा की शिकायत है, सांस रुक रहा है, उसके लिए भी और ये एपिकोना को दिया जाता है। तो मतलब कि जो होम्योपैथी है बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं, केमिकल यूज होते हैं लेकिन उसकी जो इतनी डाइल्यूटेड हो चुका होता है ना कि उसमें उसका असर जो है अगर वो पूरी बोतल भी पी ली जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पोटेंसी में मेडिसिन है, क्योंकि उसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ना होने के बराबर होती है, लेकिन वो हीलिंग पावर को आपको ट्रिगर करती है। इस तरह की एक और आर्सेनिकम एल्बम है जो संख्या जिसे कहते हैं, दैट इज़ अ पॉइजन, और लेकिन उसकी होम्योपैथिक डोज जो है वो पॉइजन नहीं है क्योंकि वो इतना डाइल्यूट हो चुका होता है कि उसमें ऑलमोस्ट वो होता ही नहीं है। लेकिन जब वो डोज लिया जाता है होम्योपैथी का तो वो बॉडी के हीलिंग पावर को स्टिमुलेट करता है। और आर्सेनिकम इज वेरी गुड in homeopathic dose, not like a physical dose is poison. If you take like 1 gram, half gram, is person can be dead. लेकिन उसकी होम्योपैथिक जो है डोज वो हील करती है बॉडी के इम्यून सिस्टम को और इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। बॉडी के जो ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ बॉडी में होती है, ट्यूमर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें, और उसके लिए और एंजाइटी के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है आर्सेनिकम एल्बम होम्योपैथिक में 6x में या 30 में या 200 या 1m में, लेकिन लिखा उस पर आर्सेनिकम होता है लेकिन वो होम्योपैथिक डोज है, उसमें ऑलमोस्ट अगर आप लेबोरेटरी में भेजेंगे तो उसमें आर्सेनिकम एल्बम कुछ भी नहीं होगा उसमें, क्योंकि वो मॉलिक्यूल के हिसाब से होता है, बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म। तो इसलिए तो ये तो रहा होम्योपैथिक। हर्बल में क्या होता है कि जैसे हम रोज़ाना अपनी फूड में चीज़ें खाते हैं, धनिया हो गया, काली मिर्च हो गई, ज़ीरा हो गया, सिनेमन हो गई, हल्दी हो गई, ये सब हर्बल है, मतलब ये फूड है एक्चुअली, लेकिन उनको सर्टेन क्वांटिटी में खाने से या सर्टेन प्रॉब्लम
अगर हैं बॉडी में तो उसके लिए यूज़ करने से फिर वो हर्बल मेडिसिन में आ जाती है। समझ गए ना। और यूएसए में यहाँ वो हर्बल फूड्स के उसके अंडर आता है, इसलिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। अभी आपको जिंजर खाना है या धनिया खाना है या प्याज खाना है तो आप डॉक्टर से नहीं प्रिस्क्रिप्शन लेंगे भाई मुझे ये खाना है, आप तो रोज खा रहे हैं लाइक, तो इसलिए ये एज अ फूड सप्लीमेंट। और हमारा जो बहुत अच्छा फार्मूला है जो प्रो हार्ट के नाम से, उसमें जो इज गुड फॉर बॉडी फैट और कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज को क्लियर करता है। ठीक है, तो उसमें भी वो फूड सप्लीमेंट्स हैं। तो मतलब कि जो भी होम्योपैथी हो या हर्बल हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल नेचुरल जी। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो। तो क्या अगर फॉर इंस्टेंस इफ समवन इज टेकिंग ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन, अंग्रेजी मेडिसिन अगर कोई ले रहा है ऑलरेडी, चाहे फॉर इंस्टेंस हम ब्लड प्रेशर का कह दें या डायबिटिक पेशेंट के लिए हम बोलते हैं, उसके साथ कैन दैट पर्सन टेक होम्योपैथी? ऑफ कोर्स, और उसका हम पेशेंट टू पेशेंट बताते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम है। लेट्स सी अगर कोई डायबिटिक बंदा है, वो डायबिटिक की मेडिसिन ले रहा है एलोपैथिक में, तो जब होम्योपैथिक या हर्बल में हमारा सुपर डायबिटिक फार्मूला है बहुत ही अच्छा, जिसमें हर्बल एंड वाइटामिन होते हैं शुगर डायबिटिक लोगों के लिए, तो जब वो लेंगे तो अपनी इंग्लिश दवा जो है उसको स्लोली टेपर ऑफ कर देंगे। वो डिपेंड करता है उनकी डायबिटीज़ का कितना प्रॉब्लम है। अगर बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा टैबलेट वो ले रहे हैं, तो उसमें वो स्लोली कम करते जाएंगे और होम्योपैथिक हर्बल मेडिसिन से उनकी शुगर कंट्रोल होती जाएगी। और उसमें हम डाइट का भी बताते हैं भाई क्या खाना है क्या नहीं। मीठी चीज़ें डायबिटिक लोगों को नहीं इस्तेमाल करनी, फ्रूट नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जब फ्रूट आप खाते हैं तो ज़ाहिर है आपकी शुगर तो बढ़ती है, लेकिन आप अगर वेजिटेबल खा लें, प्रोटीन खा लें, लेकिन फ्रूट से स्टे अवे रहें तो आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में रहता है। और आपको फिर ज़्यादा दवा खाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। और अगर आप शुगर आपकी बहुत ज़्यादा जा रही है और आपको प्रॉब्लम आ रही है और आपको फिर दवा ज़्यादा खाएं तो इज़ नॉट गुड। हाँ जी। So we have Dr. Ritika Chaudhary with us today on the show, and he explained about what is the difference between homeopathy and herbal, and how can you take it, and how it can help you because it's all natural and there's no side effects with that. And also ये बताना चाहती हूँ कि आपको पता है कि हर फ्राइडे को हम गपशप लाइव विद अंजना पे आपको एक गिफ्ट देते हैं, that is courtesy of Dr. Ritika Chaudhary from Homeopathy and Herbal, and we are give every week one Arnica hair oil on the show, and which is for the hair, which is a very very number one product I should say, along with Thera oil, which is right here. तो डॉक्टर चौधरी प्लीज़ आप थोड़ा सा हमें बताइए कि Thera oil जो है, I know that one thing I know personally that it smells very very nice. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ये ऑयल अगर आप कहीं आपको कहीं पेन हो रही है लगाएं तो स्मेल आती है। यूजुअली जब हम कोई भी बेनगे लगा लें या कोई ऐसी हम पेन रिलीवर जब हम कुछ बाम लगाते हैं एक स्मेल होती है, इसमें कोई स्मेल नहीं। और ये बताइए किस तरह हमारे व्यूवर्स किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जी, थेरा ऑयल उसमें ऑलिव ऑयल बेस है इसका, और इसमें आर्निका एक्सट्रैक्ट है, और इसके अलावा हर्बल मेडिसिन्स के भी एक्सट्रैक्ट हैं जो कि बॉडी की सर्कुलेशन को और पेन के लिए बहुत अच्छी हर्ब्स हैं जो एब्जॉर्ब होती हैं थ्रू द स्किन। और इसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली चीज़ नहीं है जैसे मेंथोल या पेपरमेंट वगैरह जैसे दूसरी पेन किलर्स में होता है। और इसमें स्ट्रेन भी नहीं लगता, जैसे कि दाग लग जाए कपड़ों पे, या लोगों को अक्सर पेशेंट आते हैं जो कि वो बड़े कंसर्न होते हैं अपने बिस्तर और चादर पे कि भाई वो निशान हो जाएंगे, ये दाग लग जाएगा, आई डोंट वांट दैट। तो इसका कोई स्टेन नहीं लगता, ऑलिव ऑयल होता है नेचुरल, वो वैसे धोने से चादर जो है ठीक हो जाती है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, और इसका रेगुलर मसाज भी करना चाहिए। अगर कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पेन ही है तो आप इसको इस्तेमाल करें, हर घर में इसको होना चाहिए। कभी चोट लग जाती है, कभी बच्चे गिर जाते हैं, मतलब अगर कहीं भी एक्सटर्नल यूज करने के लिए, मसल पेन हो, जैसे जॉइंट्स में, जैसे हमारे कई बुजुर्ग हैं जिनको बहुत जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम, नीज की होगी, एंकल्स की होगी, बैक में प्रॉब्लम होगी, गर्दन में होगी, लोअर बैक में होगी, तो इससे मतलब कि मसाज कर सकते हैं, इट कैन गिव्स यू रिलीफ। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और ये बहुत अच्छे, बजाय पेन किलर खाने की अगर इसकी मसाज करें कंधों पे, गर्दन पे, बैक में, जहाँ भी पूरी बॉडी में। और हमारे जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन में ऑयल जो है हमारे पास 3 किस्म के हैं।
बल्कि 4 किस्म के, और वन इज़ थेरा ऑयल दैट इज़ गुड फॉर बॉडी पेन एंड मसाज, और पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं हेड के अलावा। और दूसरा जो हमारा आर्नी का हेयर ऑयल है दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेयर। और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके बाल गिरने शुरू हों तभी आप शुरू करें, वैसे मेंटेनेंस के लिए बालों की प्रिवेंशन, कि अगर बाल गिरे ना, सर में खुश्की ना हो, और वैसे भी रिलैक्सेशन के लिए अगर आप आर्नी का हेयर ऑयल की मसाज कम से कम हफ्ते में 1 आध दफ़ा कर लें तो इज़ वेरी हेल्दी, क्योंकि मेंटेनेंस इज़ ऑलवेज बेटर रादर दैन जब आप प्रॉब्लम में आ जाएं तो फिर इलाज कराएं। और होम्योपैथिक हर्बल में ज़्यादा प्रिवेंशन है। और मैं तो यही कहता हूँ कि जो लोग अक्सर लोग जब आते हैं पेशेंट के भाई, और मैं दुआ सलाम के बाद कहता हूँ जी आप ठीक हैं कि नहीं हैं, तो कहते हैं अगर ठीक होते तो आपके पास कैसे आते, मतलब ठीक। तो मैं उसके जवाब में ये कहता हूँ कि अगर हमारे पास आते रहें तो ठीक रहेंगे। मतलब ये प्रिवेंशन। और 90% हमारे लोग जो हैं जो होम्योपैथिक हर्बल जानते हैं और अपनी बॉडी का टेक केयर करते हैं, और उनके लिए जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रिवेंशन के लिए, प्री डायबिटिक लोगों के लिए, प्री कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहा होता है, या और वेट की प्रॉब्लम है, या कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं, नर्व टॉनिक्स वगैरह हैं, और बोन्स के लिए सप्लीमेंट्स हैं, और इस तरह की चीज़ें मसल्स के लिए, औरतों के लिए सप्लीमेंट्स हैं। तो अगर वो एक आपने पहले भी बताया था कि you have a brochure, a pamphlet that people can call and get it for free. It's absolutely free. There is no charge, so you'll know what Dr. Chaudhary do offer and what he has, and every single product that he has everything is labeled, so there's nothing that you don't know what's in that bottle, or in that cream or the oil or the medicine that you want to take it. आइए डॉक्टर चौधरी, अब बात करते हैं अल्फा टॉनिक के बारे में। आई थिंक हमारे लास्ट टाइम भी बहुत कॉल्स आए थे अल्फा टॉनिक के लिए कि क्या है इसमें, और अगर हम में से कोई लेजी हो जाता है तो बना बनाया भी हम यहाँ से ले सकते हैं। जी बिल्कुल, अल्फा टॉनिक इज़ वेरी होम्योपैथिक में इज़ लाइक अ सप्लीमेंट है ये, समझो। और औरतों, मर्दों, बच्चों के लिए किसी एज में ये बहुत ही, इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है। शरबत है, पानी में मिला के पी लें, वैसे पी लें। तो अल्फा इज़ अ जड़ी बूटी है जो कि इसमें कुदरती तौर पे there's so many minerals, vitamins, amino acids नेचुरली उसमें अवेयर होते हैं, तो बॉडी एब्जॉर्प्शन उसमें जो है बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा होम्योपैथिक की जो टिश्यू साल्ट्स वगैरह होते हैं जो कि दिमाग के लिए, नर्व्स के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, बोन्स के लिए चीज़ें होती हैं जो कि इसमें हैं, और विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये वेजिटेरियन फार्मूला है, इसमें कोई एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं है, हमारे किसी भी प्रोडक्ट में कोई एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं है, ऑल वेजिटेरियन लाइक हर्बल चीज़ें हैं। और अल्फा टॉनिक इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। और जो लोग बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, जो टैबलेट यूजुअली विटामिन की नहीं खाते, खा सकते हैं, निगल नहीं सकते, तो ये वेरी प्लेजेंट टेस्ट है, और ये घर के तमाम लोगों को बल्कि यूज़ करना चाहिए सुबह शाम 1 चम्मच, और स्पेशली बच्चों के लिए। और ये गुड फॉर इम्यून सिस्टम के लिए भी है। और जो बच्चे खाना पीना नहीं खाते, या भूख नहीं लगती, या उनकी ग्रोथ नहीं है, या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है बच्चों को, औरतों को, बड़ों को, तो ये सब लोगों के लिए इज़ अ फूड सप्लीमेंट, इज़ नो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, और यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, कि भाई ये कोई ड्रग है, इज़ नॉट लाइक।